जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की नेगेटिविटी, आज है फुल मून अमावस्या एंड बहुत ज़्यादा हेवी आज की एनर्जी है। सो ये फुल मून आपके जीवन में क्या चेंज लेकर आएगा, क्या चीज़ें बदल जाएंगी, उसको लेकर के आज की रीडिंग करूँगी। पर जो भी है नेगेटिविटी तो बहुत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है कि जान पे बनाई या फिर कोई बहुत बड़ा कोई आपके जीवन में कोई काम हो रहा है। लाइक पूरे दुनिया में तो हो ही रहा है। लाइक आप देख ही रहे हैं कि दुनिया में वर्ल्ड वार चल रहा है और कितने लोग भूखे मर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, आपदा आ रही है और कितनी सारी किल्लतें हो रही हैं। कोई मौसम के बारे में भी बोल रहा है कि मौसम में जो चेंज है वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। कितना कुछ हो रहा है दुनिया में। तो ये सारी नेगेटिविटी की वजह से जितने भी हीलर हैं उन सभी के लिए मैं बहुत ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ, उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, तहे दिल से उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वे इस कठिन परिस्थिति में, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी वे पॉजिटिविटी राइज कर रहे हैं पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर। तो मैं उन सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसी विकट परिस्थिति में आपने इस पृथ्वी की जो पॉजिटिविटी है उसको राइज करने में हेल्प कर रहे हैं आप। सो नेगेटिविटी बहुत चरम पर आ चुकी है। अब लगता है ना, वो कहते हैं ना, पीक पर जब नेगेटिविटी आ जाती है, किसी का बहुत अधर्म हो जाता है तो युद्ध होता है और सर्वनाश होता है और ऐसे लोगों का अंत होता है। लाइक देवता कभी भी ना छोड़ते जाते हैं या कहते हैं कि माफ करने की उनकी एक हैबिट है। तो जब चीजें अत्यंत प्रचंड हो जाती है तो माँ काली आती है, वीरभद्र आते हैं, रौद्र रूप शिव जी का जागता है। तो उसी तरीके की चीजें मैं देख रही हूँ लाइव। ठीक है, तो आज की रीडिंग देखते हैं क्या है, कि आज की रीडिंग क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आपके एंसेस्टर, किसी के एंसेस्टर बंधन में है और किसी ने उनको बांधा है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे लाइक अभी तुरंत ये डाउनलोड आया है कि किसी के एंसेस्टर को किसी ने बंधन में डाला है। कोई जानबूझ के उनको बंधन में डाल रहा है ताकि वो आपकी हेल्प ना कर सके। ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ। जय माँ काली। और बाकी की रीडिंग मैं करने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ ऐसे जो टैरोट रीडर हैं, जो स्कैम करते हैं, जिनको पता नहीं है, खासकर जो कम उम्र के जितने भी टैरोट रीडर आ रहे हैं, जो न्यू बॉयज़ लोग आ रहे हैं, स्पेशली मैं बॉयज़ को बोलूँगी, उन लोगों को बहुत लोग ऐसे हैं जो स्कैम कर रहे हैं। लाइक वो कहते हैं कि हमें आपकी हीलिंग करना है, ऑरा चेकिंग करना है, तो आप अपनी न्यूड फोटो दो, आप अपने आप को ऐसे दिखाओ, वैसे दिखाओ। मतलब गलत तरीके से चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ऐसे लोगों से आप बच कर रहिए। देखिए कि ऐसे लोग कौन है, नहीं है, सतर्क रहिए। जय माँ। नेगेटिविटी नहीं चाहती कि मैं वीडियो बनाऊं। पता है आज बहुत बहुत आज प्रॉब्लम हो रही है। लाइक कोई नहीं चाहता मैं वीडियो बनाऊं। सबसे पहला कार्ड, ओ माय गॉड, 9 ऑफ शॉर्ट्स। 9 ऑफ शॉर्ट्स पहला कार्ड। थर्ड, ओ माय गॉड, एंड द मून। बहुत ही, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, हैवी एनर्जी लाइक। ठीक है, तो कोई लोग हैं जो आपके ऊपर किसी प्रकार कोई नजर लगा है, किसी ने कुछ रिचुअल किया है, कोई ब्लैक रिचुअल आपके ऊपर किया है। कोई लोग हैं जो नहीं देख सकते हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। कोई बड़ी उम्र की फीमेल हो सकती है, कोई नार्सिसिस्ट मदर हो सकती है, या कोई मदर फिगर हो सकती है आपके जीवन में, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लाल है, उनका कंट्रोल छूट रहा है, या कह सकते हैं उनकी पकड़ छूट रही है, या कह सकते हैं कि वो एक्सपोज हो रही हैं। क्योंकि देखिए चीज़ें यहाँ पर यही आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की, वो एक्सपोज हो रही है। आपकी खुशियाँ, आपकी तरक्की, आपका जो भी आपके जीवन में जो बैलेंस है उसको देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बॉटम की एनर्जी, सॉरी फ्रंट की एनर्जी ये है, टू ऑफ वैंड की एनर्जी है, वो आपको कंफ्यूज करना चाहती। ओ माय गॉड, एक्ट ऑफ शॉर्ट एंड द डेविल। भगवान का न्याय आ चुका है। देखिए दोनों चीज हो रहा है। मैं क्या बोलूं, टिट फॉर टैट। कहते हैं ना कि कोई है जो आपके प्रेम जीवन में या आपके जीवन में, लाइक आपके लव लाइफ में, प्रेम जीवन में, या आपके मैरिड हैं अगर आप, तो मैरिज लाइफ में, या अगर आप नहीं भी हैं तो आपकी मैरिज कोई नहीं होने दे रहा है। यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें, लाइक आपके कुछ ऐसे रिचुअल्स करा रहा है बार बार,
कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन ना उसको लग रहा है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो वो और आग बबूला हो रहा है। तो ये कोई फीमेल हो सकती हैं जिनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि उनका रिचुअल्स इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। वो बार बार चेक कर रही है आपके आसपास आकर, या आपको देख रही है, आपको फॉलो कर रही है, स्टॉक कर रही है, जो भी कर रही है, कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रही है कि वो काम हुआ कि नहीं। वो कोई डेविल है, और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है डेविल की आंखें मुझे नजर आ रही है, लाइक कोई रेड कलर का आंख, या कोई आई, कोई ऐसी डेविलियस एनर्जी, बहुत गंदी कोई नेगेटिव शक्ति को छोड़ा गया है आपको बर्बाद करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए। और वही चीजें मैं देख रही हूँ, और आपको जकड़ने के लिए, या आपकी अच्छी ऊर्जा को बांधने के लिए, या कह सकते हैं कि ये आपको ना कंफ्यूज्ड करने के लिए। क्योंकि देखिए द मून की एनर्जी है, तो मून पे आज अमावस्या है, अमावस्या पे कुछ ऐसे रिचुअल्स हो रहे हैं लाइक कि आपको ना ऐसा लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत रोने का मन करे, या आप दुखी हो जाए, या कुछ लोग आपको मिलके ना गिल्ट में डालना चाहते हैं। वो चीज़ यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक आ रही है। कुछ लोग जानबूझ के आपको गिल्ट में डालना चाहते हैं ताकि उनका जो वास्तविक चरित्र है, उनका जो उनका जो ढोंगी वाला शक्ल है वो सामने ना आए। तो कुछ लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं आपके साथ। थर्ड एंड देखिए 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। तो कोई चाहता है ना कि आपका दिल टूटे, हार्ट ब्रेक हो, या 9 ऑफ शॉर्ट्स मतलब आप रात भर जागे रहे। हो सकता है कि आपको बार बार रात को नींद खुल जाता, बुरे सपने आ रहे, बुरे ड्रीम्स आ रहे। और आपके लव लाइफ को लेकर मुझे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है। लाइक आपको हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हार्ट में पिंच हो रहा है, दर्द हो रहा है, या हार्ट में सडनली आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दर्द है, पैनिक अटैक्स हो सकता है, पसीने छूट रहे हैं सडनली, और बिना मतलब का टेंशन, बिना मतलब का एंजाइटी, डिप्रेशन जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी चीजें अगर आपके साथ हो रही है ना, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका साफ मतलब है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का नजर दोष है। कोई बहुत बड़ा किसी ने कुछ नजर लगाया है आपके फैमिली पे, आप पे, आपके प्रेम जीवन में, या आपके लव लाइफ में किसी ने ना जानबूझ के इंटरफेयर किया है, ठीक है, ताकि आप परेशान हो जाएं, या आप अलग हो जाएं, दूर हो जाएं, है ना, दूर करने के लिए, या आपको बांधने के लिए। लाइक वो ये जो भी है ना, नार्सिसिस्ट फीमेल, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, आज मुझे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि कंट्रोलिंग नेचर की है, बहुत कंट्रोल कर रही हैं, आंधी तूफान उनके जीवन में आया हुआ है, और सारी चीजें बिखर रही हैं। हो सकता है उनके पैर में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे चीजें आ रही है, लाइक उनके घुटनों में या पैर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है और प्रॉब्लम हो रही है, और वो गुस्से से लाल होकर सारा, जैसे होता है ना कि चीजें आपके ऊपर निकाल रही हैं। कोई तो है ऐसा जो ऐसा सोच रहा है, मदर फिगर हो सकती है, आपकी बड़ी उम्र की कोई भी महिला जो आपसे अटैच्ड है। और टू आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 29 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 11 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पे ये चीजें बहुत स्पेसिफिक आई है। 19 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और आई है, लाइक ये फीमेल क्या चाहती है। देखिए यहाँ पर तो चीजें साफ है कि ये फीमेल अच्छा तो नहीं चाहती आपके जीवन में, ठीक है। इनको ना किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा दुश्मनी है आपसे, या कह सकते हैं कि ये आपको कभी भी खुश नहीं देख सकती है। कोई कार्मिक फीमेल हो सकती है आपके जीवन में जो आपको खुश नहीं देख सकती। ओ माय गॉड, 9 ऑफ वैंड, डेफिनेटली कोई कार्मिक फीमेल है गाइस, डेफिनेटली कोई कार्मिक फीमेल है जो आपको बांधना चाहती है, लाइक आपको कंट्रोल करके, लाइक वो ना अपने जाल में आपको फंसाना चाहती है। हो सकता है आपके घर में किसी प्रकार से, आपके घर में चूंकि प्रेम जीवन है, लव लाइफ है, तो आपके बेडरूम में या वो बिस्तर जिस पर आप सो रहे हैं, उस बिस्तर पे किसी प्रकार का कोई कीड़ा या स्पाइडर आपको मिला हो, कोई ब्लैक कलर का कोई कीड़ा, बग, या कोई ब्लैक कलर की लिजार्ड, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिले, सडनली आप डर जाएं चीजें। तो यहाँ देखिए, जब ना आपके ऊपर कुछ बहुत बड़ा रिचुअल्स किया जाता है, तो ऐसी चीजें आपको ना परेशान करती हैं, या ऐसी चीजें दिखाई देने लगती है, या कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपको संकेत देता है। स्पाइडर आपको पता ही है जाल बनाते हैं, तो कोई जाल बुन रहा है, आपको फंसाना चाहता है अपने जाल में, कि आप उसके पकड़ में आए, आप उसके कंट्रोल में आए, आप बहुत दूर चले गए हैं, या आप बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है। आप बहुत दूर जा रहे हैं, आप बहुत दूर चले गए हैं, या आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, या आपके जिंदगी में खुशियां हैं, अबंडेंस है। तो ये चीज ना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी है। तो ये चीजें ना इनको नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है।
कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी है, आप इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमानी का प्रयोग करके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आप कम उम्र के होकर भी, द एम्प्रेस का भी कार्ड है, ठीक है? आप कम उम्र के होकर भी आपने कहते हैं ना कि बूढ़े व्यक्ति का या एक तजुर्बा जैसा इंसान की तजुर्बा है आपके पास, और यही आपको अलग बनाता है दूसरों से। तो ये जो तजुर्बा है ना, इससे बहुत लोगों को जेलसी है, प्रॉब्लम है, और इन लोगों ने आपके जीवन को खराब करने के लिए ये किसी तरीके से आपको ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इनको सिर्फ इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि इनको आपसे कुछ चाहिए। आप इनको अपने ज़िंदगी में चाहिए, और ये आपका ब्लड लाइन का कोई इंसान हो सकता है। 2-2 की एनर्जी बहुत स्पेसिफिक है। इस रीडिंग को 2-2 की एनर्जी हो सकता है कि आपको 2-2 बहुत नज़र आए, 2-2 या 4 बार 2 बहुत आपको दिखे। जितना हो सके 2 की एनर्जी यहाँ बहुत है, आपके मोबाइल पर, स्क्रीन पर, कहीं पर भी। तो ये 2 आपको बता रहा है ना, कि कोई आपको ना हिलाना चाहता है, आपके चंद्रमा को कोई बार बार वीक करना चाहता है। और जब कोई आपके ब्लड लाइन का लोग आपको नज़र लगाता है या बुरा चीज़ फील कराता है, या मदर फिगर है कोई, वे आपके ऊपर इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं, करते हैं, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि कोई कुछ कर ही रहा है। अगर कोई इंसान आपके ब्लड लाइन का, वो पूरे टाइम आपको कुछ ना कुछ बोल रहा है, गलत चीज़ें बोल रहा है, कुछ ना कुछ श्राप दे रहा है, कुछ ना कुछ गलत बातें बोल रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं चीज़ें इफेक्ट होती हैं आपके ऊपर, ठीक है? लेकिन अब यहाँ संकट ये आ जाता है कि हम इतना कुछ सह चुके हैं, हमारे सब्र का बांध टूट चुका है, या उनके साथ रहकर हम कोलैप्स हो जाएंगे, या कहते हैं ना कि उनके साथ रहकर हम बूढ़े होकर पहले मर जाएंगे, लेकिन वे नहीं मरेंगे क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन की वजह से ही हम दूर हुए हैं। बहुत लोगों का ऐसा, जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो चीज़ें आती हैं कि इतने टॉक्सिक फैमिली मेम्बर है, इतने उनके साथ बहुत मुश्किल है रहना, तो हम अब उनके साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो हमें समझ नहीं आ रहे, हमारी एनर्जी उनको समझ नहीं आ रही है, वे हमें नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक है। वो हर छोटी बात का बतंगड़ बनाते हैं, टीज करते हैं, एक पल भी सुकून से जीने नहीं देते, यहाँ तक कि सोने में भी बहुत ज़्यादा टांग अड़ाते हैं। सोने में भी ऐसा पहना वैसा पहना, सोते वक्त भी हमें चैन की नींद नहीं सोने देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? ऐसे सिचुएशन में लोग बहुत दिन तक मैनेज करने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कब तक? फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फिर लोग अलग हो जाते हैं कि चलो शांति से रहो। पर ऐसे जो लोग हैं ना, ये कार्मिक लोग, लोअर वाइब्रेशन के लोग, इनको ना वहां पर भी प्रॉब्लम है। ये ना तो किसी को जीने देंगे ठीक से, ना ये खुद जिएंगे। ऐसे लोग हैं। अब कुछ लोग ना बोले ना कि उनको ना गिल्ट नहीं महसूस होता है। अगर हमारे जैसे लोग या कहते हैं कि कुछ अच्छे लोग हैं, मेरे जो कलेक्टिव व्यूअर्स है, कि उनको आपको अगर कि कोई बुरा कह देता है या कोई कुछ आपसे जाने अनजाने में गलती होती है, तो आपको कितना गिल्ट फील होता है। आप दूसरों को देखकर इतना दुखी होते हैं। अगर आप एक इम्पैथ है तो और ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहीं ये अजीब टाइप के लोग होते हैं, सुअर जैसे लोग, जिसका कोई अता पता नहीं है। इनका बॉडी सिर्फ है भगवान का बनाया हुआ, ह्यूमंस, लेकिन ऊपर लगता है जैसे पता नहीं कौन से जानवर का दिमाग लगाया हुआ है, जो इनको समझ में ही नहीं आता है चीज़ें। ये क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको पूरा कंफ्यूज करके रख देंगे। अपना तो टाइम वेस्ट करेंगे ही, दूसरों का भी करेंगे। अपना तो सुख संपत्ति बर्बाद करके रखे ही है, दूसरों का भी बर्बाद करने पे लग जाएंगे। तो ये ना किसी को तरक्की करते देख सकते हैं, ना अपना तरक्की कर सकते हैं। इनका है कि आप इनके लिए सब कुछ कर करके इनको दो, करते जाओ, आगे में रखते जाओ, और ये आराम से उस चीज का यूज करते रहे, उपभोग करते रहे। इनको किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए इनके जीवन में। इनको अपने जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। इनको इनके जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो ये फिर ना दूसरों की खुशियां चुराने लगेंगे, दूसरों की खुशियों से जलना शुरू कर देंगे, दूसरों की खुशियों में आग लगाएंगे, और इनको अपना कर्मा कभी नजर नहीं आता है। ये सोचते हैं ये बहुत परफेक्ट है। और आपको एक खास बात इनकी बता दूं, ये अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए ना जाने कितने पैतरे आजमाते हैं, ना जाने कितनी कुछ चीजें ट्राई करते हैं। लोगों के बीच रहना, बहुत सारे लोगों को जो इनकी रियल पर्सनालिटी है, जो इनका रियल स्वभाव है, वो कभी भी दूसरों को ना दिखाते नहीं है, और इसीलिए लोगों को कंफ्यूज्ड कर देते हैं।
ये अंदर से कुछ सोचते हैं, अंदर से कुछ रहते हैं और बाहर से कुछ और शो करते हैं। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। जो बाहर से गुस्सा करता है, बाहर से चीज़ों को सही बोलता है, गलत बोलता है, वो इंसान से ज़्यादा खतरनाक ऐसे लोग हैं ना जो ऊपर से कुछ बोलते हैं, अंदर से कुछ उनकी फीलिंग रहती है। तो ये इस टाइप के लोग ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लाइक आपके जीवन में ऐसे लोग हैं। अगर मेरे मुँह से ऐसी बातें निकल रही है सडनली, तो ये कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे मुंह से ये बातें निकल रही है तो ये कोइंसिडेंस नहीं है कि कोई जलता है आपके घर से, ठीक है। यहाँ घर बहुत स्पेसिफिक आया है। कोई जलता है कि आप इतना ग्रो कर रहे हैं, सक्सेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सच्चाई के लिए बोल रहे हैं, तो लोग ना फंसाते हैं। लाइक आप सच जब बोलना शुरू करोगे ना तो लोगों को बड़ी चुभन होती है। तो लोग क्या सोचते हैं कि इसको कैसे गिराएं, कैसे गिराएं, कैसे इसको बेइज्जती करें, कब वो मौका मिले हमें कि इसको गिराएं, इसको बेइज्जत करें, क्योंकि वो वैसा करके अच्छा फील करते हैं। और हालांकि वहां पे भी उनको कुछ मिलता नहीं है, वहां पे भी उनकी संतुष्टि खत्म नहीं होती है। और आपका फोकस देखिए, मैं यहाँ चीजें देख रही हूँ, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे है। आप किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप पे फोकस्ड हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। जैसा भी है जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स है, पर आप ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को भी आप सही रास्ते पे लेकर जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। लेकिन ये जो नार्सिसिस्ट फीमेल है, इसको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल, लेकिन देखिए भगवान भी आपके साथ है। दोनों चीजें, दोनों एनर्जी काम कर रही है कि ये जो फीमेल है ये आपको इस हाल में देखना चाहती थी करीब 5 सालों से, या बहुत लंबे टाइम से, या 5 आपका मूलांक हो सकता है, 5 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है, या 55 हो सकता है कि आप 62 ईयर्स ओल्ड हो, आप 44 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं, 22 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी भी महीने का। और यहाँ पर 35 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। नंबर 6 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, तो नंबर 6 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। तो आपके जीवन में ना लोग इस हाल में आपको देखना चाहते थे, पर भगवान आपको ना नहीं ऐसा बना रहे। लाइक भगवान आपको थामे हुए हैं, आप उनके कहे अनुसार चल रहे हैं। वे कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपके जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटीज है, खुशियां हैं, उन सभी की बागडोर भगवान ने थाम के रखी है। और ये जो कार्मिक फीमेल है, ये जो इंसान है, ये आपके ऊपर दूर से ही स्पेल कर रही है और इफेक्ट आपके ऊपर आपको दिखेगा। लाइक आपको बेचैनी लगेगी, घबराहट होगी, अचानक से बहुत लो फील करेंगे, रोने का मन करेगा, डर जैसी फीलिंग आएगी। यहाँ पर वही चीज मैं फील कर रही हूँ, ठीक है। क्यों? जस्ट बिकॉज आप इस एनर्जी में हैं और वे चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। रोते हुए, दुखी, हारा हुआ, फंसा हुआ चारों तरफ से। तो लाइक मुझे यहाँ पर फंसाने की एनर्जी, कोई आपको फंसाना चाहता है जानबूझकर, क्योंकि वो फंसा हुआ है या वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहा है, क्योंकि शनि देव का न्याय है, 8 नंबर कार्ड आ रहा है। आपका कार्मिक, आप उस सिचुएशन में है जहां आप कार्मिक लोगों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आपने कार्मिक जो लूप है उसको तोड़ दिया है। और ये जो इंसान है, लाइक पर्टिकुलर जो भी इंसान है जो आपके पीछे पड़े हैं, ये बार बार आप पे अटैक कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इनका आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। और ये चीजें उल्टा बैकफायर हो जा रही है उन्हीं के ऊपर, जोर से उनको ही धक्का लग रहा है। और आप एकदम कहते हैं ना बुलेट प्रूफ, उस तरीके की चीजों भगवान ने आपको कहीं ना कहीं प्रूफ करके या सेफली बहुत कुछ आपके लिए रखा है। और जो भी चीजें वो आपके तरफ भेजते हैं वो धन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये चीजें इन लोगों को और ज्यादा सता रही है। लाइक कि हमारा भेजा गया जो भी चीज है वो क्यों नहीं काम कर रहा है, क्यों वो वापस आ जा रहा है, क्यों नहीं आपस में झगड़े हो रहे हैं, क्यों नहीं जो हम सोच के भेजे थे, जो हमारी मनसा थी बर्बाद करने की, वो क्यों नहीं हो रही है। लाइक तो इससे ये बहुत हताश है, निराश है, परेशान है। और ये अंदर ही अंदर दांत पीस रहे हैं। और कहते हैं ना बहुत गुस्सा आना, अंदर ही अंदर मुंह लाल हो जाना, अंदर ही अंदर पूरा क्रोध में जलना, खून गर्म होना, ये चीजें इनके साथ हो रही है। क्योंकि इनका किया हुआ काम, लाइक ये हमेशा ही जिस पे करते आए हैं ये चीजें, देखिए द नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो ये ना बहुत ज्यादा एनवियस है, गुस्सा में है, एग्रेशन में है कि आपके साथ क्यों नहीं चीजें वर्क कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके फेवर में है, समय का पहिया घूम चुका है। जो भी वे आपके बारे में सोचेंगे वो सब उनके मुंह पे फेंका जाएगा, वही चीजें हो रही हैं। और इसीलिए वो डिस्टर्ब फील कर रहे हैं अपने आप में। और उनको लग रहा है, वो बार बार सोच रहे हैं कि क्यों नहीं चीजें वर्क कर रही हैं, क्यों नहीं काम हो रहा है। और वो और ज्यादा गुस्से में, उनका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है।
तो आज की रीडिंग मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान लहजे में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा गाइज। कॉल मैं नहीं रिसीव करती हूँ, तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा, नंबर दिया हुआ है। जय माँ काली, जय माता दी। थैंक यू सो मच आप सभी का।